क्या कुत्ता अपनी मेडिकल फाइल पढ़कर तय करेगा कि काटना है या नहीं? निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने उठाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा का थाईलैंड के बार में डांस करते वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने किया ट्रोल। जिंदा हूं, थक गया हूं, ये कहकर रजा मुराद ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। फर्जी मौत की अफवाह से थे परेशान। खबरों में आगे बताएंगे आपको। सानिया मल्होत्रा का मेंस राइट्स ग्रुप को करारा जवाब, बोली कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। फिल्म मिसेस को बताया गया था टॉक्सिक। और भारत में टिकटॉक पर जारी है प्रतिबंध। अफवाहों के बीच सरकार ने कहा नहीं जारी हुआ ऐसा कोई भी आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे और इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली एनसीआर में सड़क के कुत्तों को लेकर दिए गए मॉडिफाइड आदेश पर कई सवाल उठाए हैं। रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिस पर उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़कर पहले उनका टीकाकरण किया जाए और फिर उन्हें उसी जगह वापस छोड़ा जाए जहां से पकड़ा गया था। उन्होंने सवाल किया कि कुत्तों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी बच्चे को सड़क पर काटे जाने या मारे जाने से कैसे बचाएगा? क्या कुत्ता अपनी मेडिकल फाइल को पढ़कर तय करेगा कि काटना है या नहीं? यानी कुत्तों को कहीं और नहीं ले जाया जाएगा, उनका इलाज करके वहीं वापस छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा कि जो आक्रामक या रेबीज संक्रमित कुत्ते छोड़े नहीं जाएंगे, क्या उन्हें जांचने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बजट है? क्या हर कुत्ते का मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड किया जाएगा? अगर कोई कुत्ता एक पल काटे और अगले पल पूंछ हिलाए तो वह आक्रामक है या दोस्ताना? क्या वकीलों, पशु प्रेमियों, डॉक्टरों और कुत्तों के साइकोलॉजिस्ट की टीम उनकी मानसिक स्थिति तय करेगी? उन्होंने आगे कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट हजारों विशेष अदालतें बनाएगा जो ये तय करेंगी कि किसी कुत्ते को छोड़ा जाए या नहीं? रामगोपाल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो इन सभी पहलुओं पर विचार करें ताकि अंतिम आदेश सभी के हित में हो। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उन्हें नसबंदी किए जाने, टीकाकरण किए जाने और डीवर्मिंग किए जाने के बाद फिर से उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि यह नियम पागल या आक्रामक बर्ताव करने वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा। एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी शो स्टार अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ की झलकियां वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिस पर लोग काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई है। अंजलि का डांस तो कातिलाना है, लेकिन वो जिस जगह पर डांस कर रही हैं उसे लेकर बहस छिड़ गई है। अंजलि अरोड़ा का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया जिसमें वो वाइट मिनी ड्रेस पहनकर स्टेज पर डांस कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो थाईलैंड के एक बार क्लब का है जिसमें अंजलि डांस कर रही हैं। इसके वायरल होते ही उनकी बुरी तरह भद्द पिट गई है। ज़्यादातर लोगों ने क्लिप पर नाराज़गी जताई है। आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा कच्चा बादाम गाने पर अपने वायरल डांस वीडियो के बाद फेमस हो गई थी और बाद में वो लॉकअप में दिखाई भी दी थी। लॉकअप कंगना रनौत का शो था जहां मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी दोस्ती ने सबका ध्यान खींचा। हालांकि शो के बाद उनके बीच रिश्ते बिगड़ गए। अंजलि ने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया और हाल ही में श्री रामायण कथा में देवी सीता जी का किरदार भी उन्होंने निभाया था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्हें बार में खड़े होकर डांस करना पड़ गया। बॉलीवुड के पुराने एक्टर रजा मुराद इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा हैं। रजा को लेकर उनकी मौत की फर्जी अफवाह उड़ाई गई है जिसके बाद अब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। मौत की झूठी अफवाह उड़ने के बाद रजा मुराद सख्त हो गए हैं और उन्होंने शिकायत करने का फैसला लिया है। इंटरनेट पर रजा मुराद की मौत की फर्जी खबर या अफवाह यूं कहें इतनी तेज़ी से उड़ी कि लोगों ने उन्हें मैसेज और फ़ोन करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, किसी ने उनके निधन की डेट तो किसी ने बर्थ एनिवर्सरी और किसी ने तो उन्हें श्रद्धांजलि तक दे डाली। ये चीज़ें इस हद तक बढ़ गईं कि रज़ा को मेंटल प्रेशर महसूस हुआ और उन्हें परेशान होकर पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत करनी पड़ी। इस मसले पर बात करते हुए रज़ा मुराद ने कहा कि बार बार लोगों को मुझे सफाई देनी पड़ रही थी कि मैं ज़िंदा हूँ और ये बहुत थका देने वाला था। रज़ा ने कहा कि ये करते करते उनका गला सूख गया और होंठ भी ड्राई हो गए।
बार बार उन्हें बताना पड़ रहा था कि वो जिंदा हैं। लोग उन्हें लगातार शोक संदेश भेज रहे थे। इससे उन्हें बेहद दुख हुआ। साथ ही उन्होंने इस घटना को भी शर्मनाक बताया। रज़ा ने कहा कि ऐसा करने वाले बेहद छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं। इस तरह के लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोगों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। रज़ा ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत को दर्ज कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उसे अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, यूट्यूब पर आप देखेंगे ऐसे अक्सर वीडियोज़ आ जाते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन उसमें किसी न किसी बड़े कलाकार के बारे में कोई गलत खबर दी गई होती है। बात करेंगे एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की। हाल ही में ये फिल्म मिसेज में नजर आई थी। इस फिल्म में एक घरेलू महिला की कहानी दिखाई गई थी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। मिसेज की रिलीज के बाद इसे लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। जहां महिलाएं इस फिल्म को पसंद कर रही थी, वहां कई पुरुष संगठनों ने इसकी आलोचना की थी। मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, तो इन्होंने फिल्म पर एक तरफा फेमिनिन नैरेटिव दिखाने का आरोप लगाया था। इसे टॉक्सिक भी बताया था। हाल ही में सानिया ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और कहा कि लोग फिल्म की आलोचना करते रहे क्योंकि इसमें कुछ घरों में महिलाओं की स्थिति की जो वास्तविकता है उसे दिखाया गया है, जहां उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है। सानिया ने कहा कि समस्या ये नहीं है कि खाना नहीं बनाना चाहती महिलाएं, या वो खाना बना रही थीं, या वो थाली में सजा के दे भी रही हैं। परिवार के जो ज़ीरो अप्रिसिएशन होते हैं उसके बाद भी ये चलता रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो कुछ करना चाहती हैं और परिवार को दिखाया जाता है कि मैं घर का काम करने में सक्षम हूँ, मैं बाहर जाकर भी ऐसा काम कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, और वो फिर भी उसको करने नहीं दिया जा रहा हो, यानी एक तरह से आज़ादी ना दी जा रही हो। वो आगे कहती हैं जिनके पास कहानी पहुंचनी थी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि फरवरी में फिल्म की रिलीज़ होने के बाद मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्म की कड़ी आलोचना की और इसको टॉक्सिसिटी फैलाने का इस पर आरोप लगाया। SIFF ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके एक सीरीज़ भी पोस्ट की थी। उसमें लिखा था कैसे आदमी कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे स्टेशंस, हवाई अड्डे, कारखाने, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट और देश के बॉर्डर पर 8-9 घंटे काम करते हैं। एक खुश यंग विमेन का अपने ससुर के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना और कपड़े प्रेस करना उसके लिए अत्याचार है क्या? भारत सरकार ने शुक्रवार को उन रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि चाइनीज़ वीडियो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा कोई भी बयान या खबर झूठी है, भ्रामक है। हालांकि कुछ यूज़र्स टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे थे, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो लॉगिन करने, वीडियो अपलोड करने या देखने में असमर्थ थे। भारत में ऐप स्टोर पर इस चाइनीज़ वीडियो प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन भी उपलब्ध नहीं है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस वेबसाइट को लगातार ब्लॉक रखे हुए हैं। हालांकि ये सब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुछ इंटरनेट यूजर्स इसे कैसे एक्सेस कर पा रहे थे। भारत सरकार ने जून 2020 में 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिनमें ज़्यादातर चीनी ऐप्स थे। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे। ये कदम चीन के साथ भारत के बढ़ते सीमा तनाव के बीच उठाया गया था। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 से 16 जून 2020 की रात भारतीय सेना के जवानों की चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। उस घटना के बाद चीन और भारत के संबंधों में खटास आ गई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ये सभी ऐप्स भारतीय नागरिकों का डेटा लीक कर रहे थे। टेक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऐप्स भारतीयों का लोकेशन डेटा लेते हैं और फाइलों को चीन स्थित सर्वर पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।